अस्सलाम वालेकुम और यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जी हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जी आज हो रही है छत की सफाई, ये मेरी छोटी सिस्टर कर रही हैं। और ये देखें जी, ये हमारी छत के कॉर्नर पे ना हमने एक टेबल रखा हुआ है, तो ये उसकी झाड़-पूंछ कर रही हैं और काफ़ी टाइम हो गया हमने सफाई नहीं की थी। आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि आज उसको एहसास हो गया। वैसे मेरा जो मतलब इससे बड़ा वाला भाई है, वो अक्सर जो है वो छत की सफाई बड़े ज़ौक़ शौक़ से करता है, और लेकिन वो कूड़ा इकट्ठा करके एक साइड पे रख लेता है। ये जी लाइफ विद डोबी में आपका स्वागत है। और ये हमारी डोबी, और ये जो मेरी सिस्टर हैं, इसका ध्यान इसी में लगा रहता है। वो बार-बार झाड़ू दे रही थी, कूड़ा इकट्ठा कर रही थी, कूड़ा उठा रही थी, लेकिन बार-बार आके अपनी डोबी के पास आ रही थी क्योंकि डोबी इसी ने रखी है और डोबी का जितना भी काम है वो यही करती है। इसके साथ में दूसरी सिस्टर भी इसका साथ देती हैं, लेकिन ज़्यादा यही करती है। डोबी को इसी से प्यार है, वो इसे पहचानती है, इसे हर वक़्त तलाश करती रहती है, इसी के पास बैठना उसे अच्छा लगता है। अब ये बाबा जान की दवाई तैयार की जा रही है, और ये मेरी सिस्टर कर रही हैं बहुत एहतियात से। हर चीज़ को बड़ी नफ़ासत सलीके से करना ये बच्ची का काम है, और ये इक्वल क्वांटिटी में लेनी होती है। 2 क्रीम्स हैं और ये लेके उसको मिक्स कर रही है। फिर वो उनके जो है वो हर तरफ उनको लगा दी जाती है पूरे जिस्म पर, और ये इस तरह से किया जाता है। इससे ख़ारिश का थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है, ख़ारिश मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होती। आप हमारे बाबा जान के लिए ज़रूर दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और हमारे सरों पर उनका साया कायम रखे। और अब ये जी मैं छत पे आ गई हूँ, और दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ। चलें खैर कोई बात नहीं, अपनी छत है। अच्छा, ये सामान था कुछ जो जिनसे नीचे से उसने मंगवाया था, तो वो मैं ऊपर लेके आ गई हूँ। और ये आप मत समझिएगा कि कोई सैंडविच पड़ा हुआ है, वैसे ही कोई कचरे का है। फोम वगैरह है तो वो गिरा हुआ है, देखने में बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है मुझे भी कि जैसे कोई सैंडविचेस गिरे हों, लेकिन ये सैंडविचेस नहीं है। अब ये देखें कितनी छत पे गंदगी थी और कितना डस्ट था, कूड़ा, क्रिकेट, गंद, बिला तो पता नहीं की। बहरहाल जी, यहाँ से आज छत की बहुत अच्छी सफाई हो गई, बड़ा खूबसूरत और बड़ी प्यारी लग रही थी। दिल चाह रहा था, दिल खुश हो गया, लेकिन ये है कि ये टाइम तलब काम होता है, और माशाल्लाह से छत का काम करना जी बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि लेकिन किसी हद तक आसान भी है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्प्ले नहीं होती हैं, जैसे बेड ये वो, जैसे हमारे रूम्स में होता है वैसा गंद नहीं होता। लेकिन फिर भी ये हमने छत पे, आपको पता है, बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं। ये जो ज़ाफ़रान है, पाकिस्तानी ज़ाफ़रान है ये, काश ये दूसरा वाला ज़ाफ़रान होता तो आज नोटो नोट हो जाते। अच्छा जी, ये देखेंगे इस तरह से इसकी छत की सारी सफाई की जा रही है। आप बताइएगा कि आप में से कौन-कौन है, कभी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बता दिया करें जी हमारी लाइट को, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर करें किया करें, सब्सक्राइब किया करें हमारे चैनल को लाइफ विद रूबी को। और कमेंट सेक्शन में अपनी ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन-कौन से लोग हैं जो अपनी छत की सफाई का बहुत ख़्याल रखते हैं। क्योंकि छत पे सर्दियों का मौसम है तो हमारा ज़्यादा टाइम, अगर धूप निकल आए तो छत पे ही गुज़रता है। वहाँ पे बैठ के जी हम बातें करते हैं, लूडो वगैरह खेलते हैं, और इसके अलावा माल्टे वगैरह खाते हैं, रात की सब्ज़ी बना लेते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स वगैरह होते हैं वो भी उसको डिस्कस कर लिया जाता है। आज भी रो और सर्दियों में आपको पता है गजरेला और मूलियों वाली रोटियाँ, पराठे, अंडे, वो उसके क्या उसे कहते हैं, आलूओं वाले, या बंद गोभी के, फूल गोभी के, हम तो जी हर चीज़ ही बना लेते हैं। मेथी के पराठे हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आप बताइएगा आप सर्दियों में कौन-कौन से जो है कौन से पराठे आपको अच्छे लगते हैं और जिनको खा के आपको बड़ा सुकून मिलता है? क्योंकि जी सर्दियों का मौसम होता ही ऐसा है जिसमें अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सारी हमारे खाने के वास्ते चीज़ें पैदा की हैं। बेशक हम अल्लाह ताला की कौन-कौन सी नेमतों को झुठलाएँगे। मुझे वो एक बड़े अहम यूट्यूबर हैं, उनकी वो बात याद आ गई है, अल्लाह रखा बरकत दी आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके पता नहीं क्या-क्या। बहरहाल जी बड़ी खूबसूरत लाइन है उनकी। और अच्छा, ये देखें जी, ये छत पे हमने ना हमारी पहले हमने नीचे रखा होता बेड, वो अब हमने ऊपर चढ़ा दिया है। काफ़ी पुराना हमारा बेड है, हमें तो याद भी नहीं है कब का लिया गया था, लेकिन हम बहरहाल अब ये देखें जी हमारी सफाई आज मुझे लगता है सिर्फ सारा दिन हमारी सफाई रहेगी। तो आप बताइएगा, ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन से लोग हैं जो डस्टिंग को लेके अपनी छत की सफाई को बहुत कॉन्शियस होते हैं, और उनका ये होता है कि भाई छत की सफाई लाजमी होनी चाहिए। अब ये डस्टबिन में डाला जा रहा है, और ये देख लें जी इस तरह से हमारे पास एक पार्ट है जिस पे ये जो सारा डस्ट है इसको इकट्ठा कर लिया जाता है, और ये झाड़ू के साथ नहीं सफाई की जा रही, वो जो ब्रश होता है उसी से सफाई करते हैं हम लोग। ब्रश
जो झाड़ू है तो वो तो काफ़ी टाइम पहले का छोड़ दिया है। इससे ज़रा इजी हो जाता है, बस ये आराम तलब हो गए हम लोग। जब हम बचपन में थे और हमारी माएँ नानियाँ दादियाँ वगैरह जो कि अगरचे हमारे हमने तो खैर अपनी नानी दादी नहीं देखी, माँ को ही देखा है। तो वो हमारी अम्मी जान तो हमेशा से झाड़ू के साथ ही डस्टिंग करती थी, सफाई। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सहल हो गए हैं, आराम पसंद हो गए हैं। जी आप भी बताइएगा, यकीन ना मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, और कौन कौन से मेरी बहनें हैं जो बिल्कुल अब उनकी माएँ या वो पहले झाड़ू देती थी लेकिन अब वो भी इसी तरीक़ेकार पे आ गए हैं। तो ये मौसम आज बहुत खूबसूरत लग रहा है। छत पे जहाज़ जा रहा है, उसको थोड़ा कैप्चर किया मेरी सिस्टर ने। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एडिटिंग का सारा काम जी माशाल्लाह से मेरी जो छोटी सिस्टर हैं जो वीडियो में आती हैं वो करती हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हाँ जी, ते मैं हुण अपनी दवाई खाण लगी ਇਹ वाली जी दवाई है देसी बनाई हुई है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਖਾਏ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਵੀ ਖਾਏ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ। मुसलसल खानी है सुबह शाम, किसी वक्त ज़्यादा हो ज़रूरत दोपहर में भी खा लेनी है, तो फिर मैनू ना डॉक्टरी दवाई की ज़रूरत नहीं पैंदी। अल्लाह शाफी अल्लाह हो माफी। पहले ही बताया था उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो एक तो उनको बीपी का मसला बहुत है, इसके अलावा और भी उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है। ये पीछे मैं बैठी हूँ जी, धूप सेक रही हूँ, और ये अम्मी जान जो हैं जी पहले भी आपको बताया था, आज ये अम्मी जान जो हैं चारपाइयों पर कवर जो हैं वो चढ़ा रही हैं। मशीन लगाई गई थी तो चारपाइयों के ऊपर जितने भी उसके झाड़ वगैरह थे, हम पंजाबी में झाड़ ही कहते हैं, आप बताइएगा जी आप क्या कहते हैं उर्दू में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरे जहन में तो ये आ रहा है इसका कवर ही आ रहा है या ऊपर उसकी चादर आ रही है। आप बताइएगा इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, देन डेफिनेटली आई विल आस्क इट अगैन एज यू विल टोल्ड मी। अच्छा जी, अब ये देखें चारपाई पे कवर चढ़ गया और ये कितनी खूबसूरत दिख रही है। पीछे डूबी जो है धूप सेक रही है, धूप आज बहुत मज़े की लगी थी। हमने माल्टे खाए थे, पता नहीं वो मेरी सिस्टर ने कैप्चर किए हैं या नहीं, बहरहाल आज हमने बहुत इंजॉय किया था। अब ये जी हमारी डूबी जानी, तो देखें इसका तो सैर सपाटे ही नहीं ख़त्म होते, बस उसका ये था मुझे छोड़ दो मैं फेर रहा हूँ। अब ये अपने खाने के नज़दीक आ गई है और इस तरह से इसकी जो खाने की प्याली इसको ढाँप के रखते हैं। मेरी सिस्टर आई थी नज़दीक, वो सारा दिन जी उसका ध्यान इसी में लगा रहता है, और वो उसकी तो जान है इसमें, वो तो इसे कहती है प्यार से जी मेरी ये जिंद जाने, ठीक है डूबी जान। मेरा ख्याल में इतने प्यार से तो उसने मामा को भी नहीं कभी बुलाया होगा जितने प्यार से वो अपनी डूबी को बुलाती है, और बहुत प्यार करती है उससे। आप बताइएगा आप में से कौन कौन है जो बिल्लियों से बहुत प्यार करता है जी। आज ये शाम का टाइम हो गया, तकरीबन 5 साढ़े 5 का टाइम था, तो मेरा जो भाई था वो फ़िश ले आया, बहुत मज़े की बड़ी अच्छी वाली फ़िश थी। तो पता नहीं क्या नाम था उसका, मेरे ज़हन से निकल गया। बहरहाल वो जिसमें कांटे इतने नहीं होते, हमेशा वही मछली पकाते हैं। और ये मछली पकाने का तरीका देख लें जी, मैंने पहले सारी जो चीज़ें थी उनको पहले मैं तैयार कर लेती हूँ, जो भी थोम अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्चें प्याज वगैरह जो हमने इसमें डालना होता है वो सबको मैं एक साइड पे एक प्लेट में या एक प्लेटर में काट लेती हूँ। और इसके बाद ये मछली ले ली, तो मछली को आप बताइएगा आप किस तरह से पकाते हैं, हम तो इसी तरह से पकाते हैं। आप बिलीव करिएगा ज़रा बराबर स्मेल नहीं आती, बहुत मज़े की और बड़ी खूबसूरत, और क्या उसे कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग सुपर्ब फैंटास्टिक जी मछली पकी थी हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई प्रॉपर शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन आई नो वेरी वेल कि आई कैन कुक वेरी वेल, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने हाथ में बहुत जायका दिया हुआ है। जो सोची ये मछली को हम इस तरह से पकाते हैं कि मछली ले ली और उसके ऊपर मैं हल्दी लगा लेती हूँ, और फिर उसके साथ ही ना जो है लेमन ये स्क्वीज़ करके ना अच्छे खासी तादाद में, मतलब वो उसमें भीग जाए, बिल्कुल डिप तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा खासा उसके ऊपर वो लेमन का जूस लगा हो, तो इस तरह से आप करके रख दें। इसका फ़ायदा ये होगा आपकी और इसको तकरीबन जब तक आप बाकी मसाले तैयार करेंगे, जब तक वो सब चीज़ें जो है वो मछली में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अभी मेरी आंखों में पानी आ रहा था और मेरी बहन बार बार मुझे ले रही थी कैमरा में, तो मैं उसे कह रही थी कि मेरी आंखों में तो आंसू आ रहे हैं, और बस वक़्त हो जाता है। कुछ प्याज भी बहुत कड़वे टाइप के होते हैं। ये मैं प्याज छील रही थी इस तरह से, प्याज ये सब चीज़ जो चीज़ में प्याज
प्याज है जी इसमें, वो उधर साथ ही इसके मैंने लहसुन रखा हुआ था, सब्ज़ मिर्चें थी, टमाटर था, अदरक था। इनको मैंने अच्छे तरीके से अब ग्राइंड कर लेना ब्लेंडर में। फिर इसको मैंने घी में अच्छे से फ्राई करना है, और जब तक मैं मछली जो है साथ में ये हो जाएगा, फिर मैं मछली वॉश कर लूँगी, उसमें से पानी अच्छे तरीके से निकाल लूँगी। इसलिए मैंने ये ज़रा थोड़ा मोटा काट रही थी, क्योंकि मुझे पता ही था कि इसको ब्लेंडर में हमने ग्राइंड ही करना है। दैट्स व्हाई आई वाज़ डूइंग ऑल दैट। एंड नाउ द टर्न इज़ अबाउट टू जिंजर, और जिंजर को मैं ग्रेटर के साथ ऐसे कश कर रही हूँ। ये देखें जी इस तरह से। तो इसके बाद रोटियां पकाने की टर्न आ जाएगी, तो फिर रोटियां पकाएंगे और बहुत मज़े से खाएंगे। सर्दियों में मछली मुझे बहुत अच्छी लगती है, पसंद है। ये जी लेमन हमारे घर में ख़त्म हो गए, तो फिर मैंने फ़ौरन से अपने छोटे भाई को बोला कि जाओ फटाफट भागो बाज़ार की तरफ और लेमन लेके आओ जी, मछली पकानी है, और मछली बगैर लेमन के कैसे पकेगी। तो वो फिर बेचारा भागा और लेके आ गया। घर में कुकिंग करते हुए इसी तरह से होता है, बस आपके साथ हम घर की रूटीन ही शेयर कर रहे होते हैं। तो ये देखिएगा, ये आपको पता है हमारा थाल है जिसपे हम ना रोटियां और ये इस तरह से पेड़े वगैरह जो खाना बनाते हैं। तो अच्छा जी, अब ये देखें इस तरह से ये साथ में दूसरी हंडिया तैयार हो रही है, जो कि बाबा जान के लिए तैयार की जा रही है। आपको पता है उसमें हम बिल्कुल भी ऑयल वगैरह या स्पाइसेस वगैरह का बिल्कुल यूज़ नहीं करते, और लेमन इसमें मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ, और फ़िश को मैंने सबसे पहले अलहदा से सेपरेट फ्राई करके तो वो इसमें ऐड कर दूँगी, और वो अलहदा से एक हंडिया बन जाएगी। तो 2 हंडिया हम डेली बेस पर बना रहे होते हैं। आप बस दुआ करिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप में से फ़िश सर्दियों में किस किस को पसंद है, और आप किस तरह से फ़िश बनाते हैं। ज़रूर हमें बताइएगा, हमसे शेयर करिएगा, और ये भी बताइएगा कि आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जो कि समझते हैं कि वो बहुत अच्छे कुक हैं और बहुत अच्छी मछली बना लेते हैं। अब ये देखें, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, इसके ऊपर मैं लेमन स्क्वीज़ करती जा रही हूँ, मसाला जात, और जो मैंने थोम अदरक लहसुन प्याज वगैरह बनाना था वो बना लिया। इसको मैं अब ये इसको लगा के मैं छोड़ दूँगी, और जब तक इसमें से इसकी हीक, इसकी स्मेल हर तरह से अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगी, आपको फ़ील तक नहीं होगा कि जी ये मछली बनी है। बस यही होना चाहिए, मछली बहुत टेस्टी बनी थी, और मैंने कोई शोरबा वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं किया था, एक हल्का सा बस था जिसमें आपकी जो है मतलब रोटी थोड़ा हो जाए। तो इस तरह से मैंने बना ली थी। बहुत मज़े की बनी थी, जैसे कि आई टोल्ड यू बिफोर। और लेमन इसमें बहुत ज़्यादा ढेरों ढेर आप लेमन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी कर रही हूँ। और हाँ जी, और इसके जो सीड्स वगैरह हैं वो आप सेपरेट कर लें, ये इस तरह से। अच्छा, ये मैं लेमन जूस थोड़ा सा सेपरेट भी निकाल के रख रही थी, और इसका रीज़न ये था कि बाद में फिर मेरे हाथ ऐसे हो जाने थे, थोड़ा मुझे कट भी लगा था, थोड़ा मुझे मतलब उसे कह रहे हैं कि थोड़ा चुभ रहे थे, जलन वगैरह हो रही थी, इन्फ्लेमेशन हो रहा था मेरे हाथों में, क्योंकि वो कट्स आ जाते हैं समटाइम्स, हो जाता है जब आप सब्ज़ी वगैरह बना रहे हो या किचन का काम कर रहे हो, तो आपके हाथों पे जो है वो नाइफ़ कहीं ना कहीं लग जाती है। सो मेरे भी 1-2 जगह लग गई थी, और काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। उस दिन जब मैं गोभी बना रही थी, तो वो गोभी का फूल काटते हुए मुझे बहुत गहरा कट आ गया था रिंग फिंगर के ऊपर, लेफ़्ट साइड में। तो वो काफ़ी दिनों तक मुझे रहा, इनफैक्ट अभी भी वो है, ज़ख़म है, ज़ख़म मुकम्मल तौर पर हील नहीं हुआ, क्योंकि वो काफ़ी डीपली लग गया था। अच्छा, ये इस तरह से मैं जब इसको स्क्वीज़ करके रख लूँगी, तो फिर जब भी मुझे ज़रूरत होगी कि मछली में मुझे कितना ऐड करना है, तो वो इंशाल्लाह फिर मैं ऐड कर लूँगी। जैसे कि मछली धोने का तरीका देख लें, मैं इस तरह से वॉश करती हूँ मछली को, मतलब मछली को वॉश करते हुए ऑलमोस्ट चिकन भी इसी तरह से वॉश किया जाता है कि उसको पहले से अच्छे तरीके से। ये मैं एक एक बोटी उठाती जा रही हूँ, बजाय इसके कि मैं इस टब में पूरा पानी डालूँ। तो मैं एक बोटी उठा रही थी, और साथ साथ उसको मल मल के धो रही थी। जब वो अच्छे तरीके से मुझे लगता है वॉश हो गई है, तो मैं उसको दोनों हाथों से नरमी के साथ, क्योंकि मछली का गोश्त को आप ज़्यादा दबाएंगे तो इसकी बोटी बिल्कुल ऐसे फिस जाएगी। इस तरह से आपने बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथों से दबाना है, ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है जो इसने एब्जॉर्ब किया है वो निकल जाए, क्योंकि ये चीज़ आपको फ्राई करते हुए बहुत परेशान करती है। अगर जिसमें जितना पानी होगा जब आप इसको फ्राई के लिए डालेंगे, क्योंकि अभी ये धो लिया है, तो धोने के बाद इसका अगला जो स्टेप होता है वो फ्राई करना ही होता है। तो ये मैं इस तरह से इसको
निचोड़ निचोड़ के ना हाथों की मदद से, हथेलियों की मदद से, तो मैं इसको साइड पे करती रखती जा रही हूँ। अब इसके बाद अगला स्टेप आ जाता है कि जी आप चलें खैर वो भी साथ साथ में आप देखते ही रहेंगे। ये इस तरह से सारी मछली को आपने कर लेना है। कोशिश करिए कि इसको अच्छे तरीके से आप करें और इसमें एक बार इसको सूंघ के भी देख लें। मैं अब आपको सूंघा नहीं सकती, तो इसमें से ज़रा बराबर भी स्मेल नहीं आ रही है। देखिए एक तरफ अंडे बॉयल किए जा रहे हैं, ये देसी अंडे हैं जो कि अबूजान के लिए बॉयल किए जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया है कि जी आप एटलीस्ट 4 अंडों तो की सफ़ेदी जो है वो रोज़ाना लिया करें, जो उसका येलो वाला हिस्सा होता है उसको रिमूव कर दिया करें, और देसी अंडे हों स्पेशली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू गाइस। तो आप बताइएगा कि ये वाकई में कोई फ़र्क होता है देसी अंडों में और ये जो फार्मी अंडे होते हैं इनकी मतलब इनके जायके में, या इन अंडों में वाकई में कोई फ़र्क होता है न्यूट्रिशन के हवाले से, या कि कोई मिथ है। बहरहाल जी हम तो कोशिश करते हैं कि देसी अंडे ही दिए जाएं। अच्छा ये देखें मछली को मैंने आपको बता दें, अब ये मैंने इसको एक बार निचोड़ा था, लेकिन इसके बावजूद देखें इतना इसने इसके नीचे फिर भी पानी था। तो इसको मैंने दोबारा कर लिया, और इतनी एहतियात करने के बावजूद भी ना जब मैंने इसको कढ़ाई में डाला है, मैं इस तरह करती हूँ कि एक एक जो होता है ना पीस उसको फ्राई करती हूँ, लेकिन मैं इस तरह से पहले कर रही थी, मैंने 2 या 3 पीस, क्योंकि कढ़ाई बड़ी बड़ी थी ना ये देखें, तो इसमें मैंने घी डाल दिया। तो मैंने जब इसको फ्राई करने लगी थी तो मैंने हालांकि 2 या 3 पीस ही इसमें डाले होंगे, तो एकदम से फट करते वो ऑयल उठा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी बचत हो गई। मेरी आंख में नहीं गया, मेरे चेहरे के ऊपर मतलब ठोड़ी के ऊपर गिरा, और मेरी ना ये अपर लिप के ऊपर भी एक जगह साइड पे गिर गया था, और वो तो बड़ी स्टिल मुझे अभी तक उसके ना जलन होती है। तो ये बड़ा ख़तरनाक है। आप भी प्लीज़ जब मछली को फ्राई करें या मछली पकाने लगे तो बहुत एहतियात करिएगा, और थोड़ा दूर रह के ही आप फेंकिएगा ताकि आपके ऊपर ना गिर जाए। ये देखिए इस तरह से मैं इसको पलट रही हूँ अब, और ये इसको फ्राई जैसे कि धोने में भी इसकी मतलब कह लें कि आप 98% स्मेल तो इसकी धोने से ही निकल जाती है। बस ये जो 2% रह गई है बस उसको एक बार फ्राई कर लें। ऐसे ना पकाया करें, एक बार इसको फ्राई कर लिया करें, वो जो एक हल्का सा शाइबा रह जाता है ना, हल्की सी स्मेल वो भी निकल जाती है, और मेरे ख्याल में बस फिर खाने में आपको पता चलता है मछली है या हल्की सी एक स्मेल जो अल्लाह ताला की तरफ से मेरे ख्याल में होनी चाहिए, उतनी बस हो रही, मतलब वो स्मेल नहीं होती, मतलब स्मेल थी नहीं, बस पता चल जाता है जी मछली पकी है जब आप खा रहे होते हैं। बहरहाल बहुत मज़े की बनी थी इस तरह से। तो ये जो मैंने 3-4 जो थे वो पहले इस तरह से फ्राई कर लिए, उसके बाद मैं इतना डर गई थी कि मेरे ऊपर कहीं और ऑयल ना गिर जाए, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना ये निकाल के एक प्लेट में, तो उसके बाद मैंने वो जितना ये बाकी जो थी मछली माशाल्लाह से ये तकरीबन 3 किलो के करीब या 3 सवा 3 किलो के करीब मछली थी। ज़ाहिर है जी हमारी फैमिली है और माशाल्लाह से सारी शौकीन है खाने पीने के, तो इसलिए हम जो हैं इस तरह की चीज़ें बल्कि आम रूटीन में भी आप देखते होंगे कि हम माशाल्लाह से सब्ज़ी अच्छी बनाते हैं। इसके बाद क्योंकि हमारे घर में सालन जो है वो मुझे लगता है कि शायद रोटियों की निस्बत ज़्यादा खाया जाता है। तो ये इस तरह से हम बना लेते हैं। अब ये देखिए इसको मैं निकाल रही हूँ, तो निकालने के बाद ही मैंने आपको बताया था कि हमने 2 हांडियाँ बनानी है, तो ये अब्बू जी की हांडी में ना ये रख दी जाती है। अच्छा पहले मैं इसमें डालने लगी थी, फिर अचानक मेरे ज़हन में आया कि इसमें तो अभी लहसुन, प्याज़, अदरक ये सब चीज़ें तो अभी कच्ची हैं, ये तो पक्की भी नहीं है। अगर मैं इसको मछली को फ़ौरन ही इसमें ऐड कर दूँगी और फिर जब इसको पकने के लिए रखूँगी तो मछली का तो पल्ले कुछ नहीं बचना, ये तो रेशा-रेशा हो जानी है बेचारी। तो इसलिए फिर ज़ाहिर है वो जो चीज़ें हैं उनको एक बार थोड़ा-सा गलाना ज़रूरी है। मतलब वो जब फुल डन हो जाए तो मछली तो ऑलमोस्ट डन है जी हमारी, हम ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसको सालन में के तौर पे ही खाना था। तो फिर अब ये देखें वो जो चीज़ें मैंने पहले मसाला जात बना के रखे हुए थे, अब मैं उसको ग्राइंड कर रही हूँ। तो ये मैंने इसको सब चीज़ें जग में डाली ब्लेंडर में, अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। अब आप ये देखिएगा, ये इसमें डाली और थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड किया, क्योंकि आपको पता है ग्राइंडर और ब्लेंडर जो है वो थोड़े से पानी ऐड किए बगैर इसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी मशीनरी जो है वो है तो फ़िलिप्स की बाहर की है, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्या जी पुरानी हो गई है शायद। पहले ये इसमें इतना ज़्यादा हमें नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब थोड़ा-सा पानी ऐड किए बगैर नहीं चलते हैं। कोई बात नहीं, पानी ऐड किया, शुक्र है अल्लाह का जी, फिर भी हमारा गुज़ारा हो जाता है। ये देखें, ये स्पेशली मैं आपको दिखा रही थी, ठीक है। थोड़ा-सा पानी ऐड किया, मेरे हम 1 या 2 घूँट ऐड किए होंगे, उसी से मशीन चल गई। तो बस फिर मैंने मशीन बंद कर दी। 2 सेकंड नहीं लगे होंगे, उसने माशाल्लाह से अच्छे तरीके से कर दिया जितना मुझे चाहिए था। मछली मैं उसमें से निकाल चुकी थी। तो अब उसी कढ़ाई को मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने दोबारा नया बर्तन नहीं लिया है। उसी कढ़ाई में मैंने मछली ऐड कर ली।
सॉरी मसाला ऐड किया। अब ये देखें जो मैं आपको पहले बता रही थी ना कि ये देखें इधर थोम, लहसुन, अदरक, प्याज जो कि बाबा जान की हांडी थी अलहदा से पकानी थी ना, तो उसमें वो ऐड कर दिया। अब ये उसी घी में जिसमें मैंने मछली पहले फ्राई की थी, उसी में मैंने सारे मसाला जात डाल दिए और डाल के अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। जब ये बिल्कुल जो है ऑयल छोड़ देगा हमारा मसाला, तो उसके बाद मैं इसमें सारे जो हैं नमक, लहसुन, सॉरी क्या हो गया मुझे आज, इसमें फिर मैं आपको सामने ही नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, जो और उसके अलावा वो जायफल जावित्री का पाउडर, सूखा धनिया, ज़ीरा, सूखी मेथी, ये सब चीज़ें शामिल कर दूंगी। ठीक है, शामिल करके फिर उसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, फ्राई करेंगे और जब वो अच्छे तरीके से भून जाएगा फिर इसमें हम मछली ऐड करेंगे। मछली ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा 2-3 घूंट कह लें या आधी प्याली के करीब पानी ऐड करेंगे। इसको ज़रा एक दम पे रख देंगे। दम आने की देर है, जो खुशबुएं उड़ना शुरू हो जाएंगी फिर हम इसको बंद कर देंगे ताकि जो ऊपर अच्छा जब आप खाना बनाएं तो इस चीज़ को आप भी ज़हन में रखा करें। साथ साथ मैं दूसरी अंडे भी चेक करती जा रही थी कि मसाला जैसे ही उसका होता है तो फिर मैं उसके, अब ये देखें मसाला हमारा ऑलमोस्ट जी उसने घी छोड़ दिया था, तो अब मैं इसमें ये सुरख मिर्च और हल्दी, नमक और ये सब चीज़ें। अच्छा ये चीज़ आप जहन में रखिएगा, ये मैंने थोड़ी सी ना सूख मिर्च निकाल दी, मुझे लग रहा था कि सूख मिर्च मेरे से बहुत ज़्यादा डल गई है। कोई बात नहीं, ये नेक्स्ट हंडिया में इस्तेमाल हो जाएगी। जैसे कि हमारी ये होती है कि जैसे ऐसी कोई चीज़ें बनती हैं, जैसे पाए हो गए हैं, तो बड़ी ही हद है। जैसे ख़ास तौर पे मछली, वो तो हमारी एक टाइम में ही ख़त्म हो जाती है और थोड़ा सा जो सालन बच जाता है वो फिर जिसका दिल माने वो खा लेता है। अदरवाइज़ हम ऐसी चीज़ें सिर्फ एक टाइम में खुशी से खाते हैं बहुत। ये देखें इसमें से थोड़ा सा ऑयल मैंने फ्राई करके रखा था ना, तो मुझे लग रहा था इसमें ऑयल ज़्यादा है, तो फिर मैंने थोड़ा सा इसको साइड करके तो इसमें से ऑयल जो है वो मैंने मसाले में गिरा लिया। अब मैं इसको भूनती जा रही हूँ, इतनी प्यारी स्मेल आ रही थी। अब मेरे साथ उधर किचन में खड़े होते ना, तो आपने कहना तो कोई बात नहीं, ऐसे ही दे दो, मछली अलहदा दे दो, मसाला अलहदा दे दो और हम ऐसे ही खा लेते हैं, है ना। बाज़ औक़ात आपका दिल लग रहा कर रहा होता है ना, जब भूख बहुत ज़्यादा लगी हो, तो फिर ये मसाला दे दो, कोई नहीं उत्ते बोटी रख के इंजी खा लेने। खैर है, दोवें चीज़ां कुक ने डन ने ज़बरदस्त। अब ये इसको जब मैं कर रही थी तो एक बोटी मेरे से इसमें गिर गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसने इधर ही जाना था। अब ये पहले इसको ज़्यादा ही कुछ काली पड़ गई थी कि मैनू फटाफट कुक करके खा लो, तो मैं कहा मोस्ट वेलकम जी। ये मैं थोड़ा भुनना सी और मज़ीद, लेकिन भुन चुकी सा, लेकिन मैं मज़ीद थोड़ा सा पानी डाल के मैंने कहा कि मैं थोड़ा ऐड कर लूँ ना, तो फिर अब ये सारी फ़िश इसमें मैंने डाल दी। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करके साथ में इसको फिर पकने के रख देंगे और जैसे इसको एक उबाल आने की देर है, आँच हल्की जी कर देंगे माशाल्लाह और माशाल्लाह 2-3 बहुत मिनट और खूबसूरत पका हंडिया लेंगे बनी और थी। उसके बाद आँच बंद अल्लाह कर ताला देंगे। खानों हमारी हंडिया तैयार है में ऊपरी। बरकत दे, खाने वालों को भी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती और कमाने वालों के रिज़्क में भी इज़ाफ़ा करे। और यही दुआ मेरी आप तमाम बहन भाइयों के लिए भी है। ये भाई बता के खा रहा था कि बहुत मज़े की बनी है, अच्छी से शाम की जो रोटियाँ थी वो मेरी सिस्टर ने बनाई। अल्लाह ताला उसको सेहत दे। अच्छा जी, जल्दी आपके साथ एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।